बहुत छुपाया है तुमसे। मेरे प्रिय, तैयार हो जाओ, अगले 3 दिन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है। तुम जो चाह रहे थे वह प्रकृति देने को तैयार है। पूर्ण रूप से तुम स्वयं को बदलता हुआ देखोगे। जो खुशी तुम्हारे भीतर अंकुरित हो रही है वह विशाल वृक्ष के समान तुम्हें फल देने को व्याकुल है। प्रकृति ने नई खुशियों को जल्द ही बिखेरने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स ने आज आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए चुना है। इस क्षण तुम हृदय से गहराइयों से मुझसे ही बात कर रहे थे। क्या यह सत्य है? मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचते हो। सदैव प्रयास करते हो कि सब तुमसे प्रसन्न रहे। फिर भी अक्सर तुम्हारे करीबी ही तुम्हारा दिल दुखा देते हैं और तुम खुद को अकेला समझकर मुझसे अपने आंसू छुपाते हो। मेरे बच्चे, क्या तुम खुद को मुझसे अलग समझते हो? यदि मैं एक वृक्ष हूँ तो ब्रह्मांड का हर जीव इस वृक्ष की शाखाएं हैं। इसीलिए तुम्हारा दर्द मुझसे अलग कैसे हो सकता है? आज मैं तुम्हें एक विशेष आशीर्वाद देना चाहता हूँ। जब तुम अपने माता पिता तथा अपने गुरुजनों को साक्षी मानकर अपने हृदय पर हाथ रखकर अपनी किसी एक इच्छा को पूरे विश्वास से मुझे समर्पित करोगे तो मैं उसे शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। इसीलिए अपनी वह विशेष इच्छा सोच समझकर मांगना। मेरे बच्चे, अब तक तुमने जिसके लिए प्रयास किया है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा होगा कि तुम स्वयं पर विजय हासिल कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। मैं हर वक्त अपने बच्चों के लिए कार्य करने में लगा हूँ, किंतु वह सब तुम्हें बताना अभी उचित नहीं है। सृष्टि के नियम से पूरा ब्रह्मांड बंधा हुआ है, इसलिए मुझे भी इसका पालन करना बहुत आवश्यक है। मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सभी सही दिशा में सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारी सहायता के लिए फरिश्ते समय समय पर तुम्हें मिलते रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न भी हूँ क्योंकि तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जो दूसरों के प्रति आभार एवं दया का भाव रखते हो वह मुझसे बहुत ही प्रसन्न करता है। जो प्रेम परिस्थिति से बदलने से बदल जाए वह प्रेम नहीं अपितु छल है, क्योंकि दिव्य प्रेम परिस्थितियों से नहीं व्यक्तियों से होता है। प्रेम तो पूर्व समर्पण है, किंतु वह दोनों व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। मेरे बच्चे, चमत्कार भी उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो चमत्कार पर यकीन अथवा विश्वास रखते हैं। क्या इस ब्रह्मांड में हर क्षण कई चमत्कार घटित नहीं हो रहे हैं? स्मरण करो, जब जब तुम मुझसे कोई प्रश्न करते हो या फिर मुझे विधि से पुकारते हो तब तुम्हें उसका उत्तर नहीं मिलता। मेरी शरण में आने वाले मायाजाल भी
पराजित कर देते हो तुम, क्योंकि माया भी मेरी अधीन है। सभी ग्रह, नक्षत्र एवं आकाश मंगल मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। तो फिर तुम किस धन की इच्छा करते हो जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता? जिसका पिता ब्रह्मांड हो और व्यक्ति इस बात से परिचित हो, वह गरीब कैसे हो सकता है? मुझे उत्तर दो। मेरे बच्चे, अपनी संतान को श्रेष्ठ कष्ट में देखकर मुझे पीड़ा होती है, पर सभी आत्माओं को इस लोक पर कुछ सीखने के लिए ही तो भेजा गया है। मेरे बच्चे, तुम परीक्षाओं में सफल होंगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, और उस विजय रथ को हासिल करोगे जिसे देखने के लिए चारों ओर भीड़ होंगी। मेरे बच्चे, मैं अपनी उस संतान को विशेष कार्य देता हूँ जो सबसे अधिक जिम्मेदार हो एवं जिसके पास धैर्य हो। मेरे बच्चे, वह सारे गुण तुम में ही तो है। मैंने तुम्हें कुछ विशेष दायित्व दिए हैं जिसका कारण तुम्हारे द्वारा किए गए होंगे। पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं। मेरे बच्चे, अपना ध्यान केवल लक्ष्य पर केंद्रित करो, तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वयं हट जाएंगी। मेरे बच्चे, मैं पिता के रूप में हर क्षण तुम्हें हृदय से लगाना चाहता हूँ, पर तुम भी मुझसे दूर जाते रहते हो। संसार की हर एक माता के नेत्र में जो विशेष प्रेम झलकता है, वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि मैं ही पिता के रूप में इस पूरी सृष्टि का पालन करता हूँ। पिता के रूप में ही तुम्हें दुलार और प्यार प्रदान करता हूँ। मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज यह कहो, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मैं ब्रह्मांड के संरक्षण में हूँ। मैं सही दिशा और सही मार्ग पर आगे बढ़ रहा हूँ। यस यस यस।